क्रिसमस और नए साल में अभी कुछ वक्त है। लोग छुट्टियां मनाने की तैयारी में लगे हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से वही डर वापस लौट आया है जो हमने साल 2020 और 21 में देखा था। देश में कोरोना वायरस के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। नए वेरिएंट के आने के बाद से चिंताएं बढ़ गई हैं। पाबंदियों की बात की जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कहा क्या कुछ जा रहा है और ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, ये रिपोर्ट देखिए। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के संक्रमण ने खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना वायरस का संक्रमण फिर वापसी कर रहा है और अब नए केस तेजी से मिलने लगे हैं। तेजी से अपने पैर पसार रहे कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर दहशत ज्यादा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों के दावे भी कर रहा है। कोविड वायरस है जो ये नए नए रूप लेता रहता है। कभी ओमिक्रॉन आया, पहले डेल्टा आया था, अब इसकी नई एक स्ट्रेन आई है JN.1। तो ये जो नई स्ट्रेन है, अब इंडिया में इसके केसेस आने शुरू हुए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट है, ये एक ऐसा है कि जो जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसर्न वाला वेरिएंट, एक होता है इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट वाले में कि गवर्नमेंट जानना चाहती है या लोग जानना चाहते हैं कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है। जो कंसर्न वाला होता है उसमें ये होता है कि वो पता चल जाता है कि ये थोड़ा डेंजरस ज्यादा हो सकता है। कोरोना को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है, फिलहाल हिंदुस्तान में इसकी क्या स्थिति है, JN.1 कोविड वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है, ये सब जानने से पहले जान लीजिए ये कितनी तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है। 41 देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 का पता लग चुका है। WHO के मुताबिक अब तक नए वेरिएंट के 7,300 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। WHO के मुताबिक बीते एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। 19 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच 8,50,000 कोरोना केस मिले। चीन में नवंबर में बढ़े संक्रमण के मामलों के बाद सिंगापुर और भारत में भी हालात अब अच्छे नहीं दिख रहे। दुनिया से अलग अब हिंदुस्तान की स्थिति भी देख लीजिए। भारत में भी JN.1 वेरिएंट के कई मामले आ चुके हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक से वृद्धि रिपोर्ट की जा रही है। शनिवार के आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के रोज मिलने वाले मामलों ने करीब 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है। शनिवार को कोविड-19 के 752 नए मामले मिले, जो कि मई के बाद एक दिन में सामने आने वाले सबसे ज्यादा केस है। 24 घंटे के भीतर कोरोना से 4 मरीजों की मौत भारत में हुई। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि कोविड-19 मामलों में मौजूदा बढ़ोतरी चिंता का विषय नहीं है। पब्लिक को घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया है। कोरोना से निपटने के लिए राज्यों ने अपने अपने स्तर पर कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। वो एक ओमिक्रॉन का ही म्यूटेंट है जो कि इस तरह से रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई पैनिक या कोई ऐसी हाई अलर्ट सिचुएशन पेशेंट्स के लिए नहीं देखी गई कि कोई सडन डेटीरियोरेशन ऑफ हेल्थ हो रहा हो या कोई क्रिटिकल केसेस रिपोर्ट हो रहे हो। तो ये एक माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस की तरह प्रेजेंट कर रहा है, जो कि हफ्ते भर में 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जा रहा है। हरियाणा ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। पंजाब में मास्क पहनने को लेकर एडवाइजरी है। चंडीगढ़ में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। भारत में जिन राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है उसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN.1 के मामले मिलने के बीच स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट है। सरकार ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए एहतियातन तौर पर तैयारियां शुरू कर दी। एक जैसा ओमिक्रॉन का था सिस्टम, पहले आपने देखा था 3rd वेव में, 4th वेव में, तो उस टाइम पे जैसा माइल्ड सिम्टम्स होते थे और थोड़ा सा बुखार होता था, थोड़ा खांसी जुकाम होता था, तो उससे पेशेंट थोड़े दिन बाद ठीक हो जाते थे। तो वैसा ही वेरिएंट है। इसमें वही सारे इलाज और वैक्सीन कारगर हैं जो पहले वेरिएंट्स के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। इसमें घबराने का इस वेरिएंट से कोई इतना इशू नहीं है। बस हम प्रिकॉशन के लिए सबको ये एडवाइस कर रहे हैं कि मास्क पहने और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें।
क्योंकि बुखार 1 दिन का भी हो, 2 दिन का भी हो, लॉस ऑफ वर्क डे तो हो ही जाता है, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी लोगों की हो जाती है टेम्परेरीली, तो वो चीज़ तो हो जाएगी। क्रिसमस और नए साल का वक्त है और लोग छुट्टियां मनाने की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से वही डर वापस लौट आया है जो हमने साल 2020 और 2021 में देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।